नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडटेक पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग एक नए ग्राफ को लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने, जिसके 5 सवाल को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आप लोग अगर नए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे डेली आप लोगों को क्लास मैथ की मिल रही है। ये मैथ जो है आपको 25 नंबर दिलवाता है, और पेट की क्लास में मैं पेट के एग्जाम में आके 25 नंबर में मैथ से जरूर आपको दिलवाऊंगा। ठीक है। तो आप लोग डेली क्लास को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग भी कीजिए, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे आपको कैसे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, और वो भी बेहतरीन ढंग से मिल रहा है। ठीक है। फ्री का मतलब ये नहीं कि बस मिल रहा है, बेहतरीन ढंग से मिल रहा है, ये मैटर करता है। तो चलिए हम लोग निर्देश को पढ़ लेते हैं। 1 से 5 तक प्रश्न दिया गया है। ये दंड चित्र है। दिया गया दंड आरेख बार ग्राफ 5 शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से लेकर 17-18 तक को दिखा रहा है। किसी स्कूल के परीक्षा फल को, यानी कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण को। ये स्कूल का परीक्षा फल है, उसी का चार्ट है। 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18। ये 1 2 3 4 5 5 वर्ष का है। इसमें उत्तीर्ण जो है ये ब्लू वाला है, जो ये ब्लू कलर का है, जो कोई हल्का नीला टाइप का आसमानी आसमानी है, ये है हमारा उत्तीर्ण। और अनुत्तीर्ण हमारा क्या है, जो ये रेड कलर का है, ये क्या है, अनुत्तीर्ण। ये जो रेड कलर का है ये अनुत्तीर्ण को शो कर रहा है, जो हल्का आसमानी कलर का है ये हमारा उत्तीर्ण को शो कर रहा है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों को। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा नंबर 1 है। निर्देश का काम खत्म, प्रश्न पे आते हैं सीधा अटैक। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वालों के बीच का अंतर किस शैक्षणिक वर्ष में सबसे अधिक है? उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अंतर जो है वो किस वर्ष में सबसे अधिक है, आपको ये बताना है। आपको ये बताना है किस वर्ष में सबसे अधिक है। तो आप देख के यहां बता सकते हो, यहां देख के बता सकते हो, जो सबसे जिसमें सबसे लंबा गैप लगे, यानी कि जिसमें रेड और ये ब्लू वाले में सबसे लंबा गैप जिसमें लगे, उसी में अंतर सबसे ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो ना भाई। छात्रों की संख्या में अनुत्तीर्ण होने वालों का और उत्तीर्ण होने वाले के बीच का सबसे लंबा गैप हमें बताना है, किस वर्ष में है। तो जिस वर्ष में लाल और नीला का अंतर सबसे ज्यादा होगा वही होगा। क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा है? नहीं है, यहाँ भी सबसे ज्यादा नहीं है, ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा। हमें सबसे लंबा गैप तो यही लग रहा है, यही लग रहा है सबसे लंबा गैप। लाल इतना ही है और नीला इतना है, यानी कि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का गैप सबसे ज्यादा यहीं पे है। तो ये कौन सा वर्ष है? ये वर्ष है 2015 और 16 का। इसका मतलब जो हमारा उत्तर बनेगा वो 2015 और 16 बनेगा। ठीक, ठीक हो गया सवाल। बस इतना ही करना था, ना सॉल्व करना था ना कुछ करना था, बस चित्र को देखना था और अपना उत्तर देना था। आगे बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन। 5 शैक्षणिक वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत क्या है? 5 शैक्षणिक वर्षों में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों का औसत। तो आप 5 में अनुत्तीर्ण का योग कर लो और उसके बाद औसत निकालना, तो 5 का भाग दे लो, हो जाएगा काम। अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मैंने बताया, ये जो रेड दिख रहा है आपको, हल्का रेड दिख रहा है, ये अनुत्तीर्ण का है। यानी कि देखो अनुत्तीर्ण यहाँ पे कितना है, 100। ये देखो ये लाइन किसकी है, ये लाइन 100 की है ना। तो इस लाइन तक जितने लोग होंगे वो 100 होंगे, यानी कि यहाँ पे अनुत्तीर्ण 100 है, यहाँ भी 100 है, 200 हो गया। और इस लाइन पे जो है वो 50 है, ये 50 हो गया, 250 हो गया, और यहाँ 100 और 350 और 100 और 450, यानी कि अनुत्तीर्ण कितने, 450 हैं। अनुत्तीर्ण कितने, 450 हैं। औसत बताना है तो 5 वर्ष में अनुत्तीर्ण 450 है, तो 5 का भाग दो, 5 9 45, और पीछे एक जीरो है तो पीछे एक जीरो बढ़ा दो, कितना हो गया, 90 हो गया। इसका मतलब औसतन 90 विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष क्या है, अनुत्तीर्ण। औसतन 90 विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष अनुत्तीर्ण है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। सवाल नंबर 3 है। पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या में सबसे अधिक परसेंट वृद्धि हुई है? पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक परसेंट वृद्धि हुई है, आपको ये बताना है। तो आप पिछले वर्ष को देखना, यानी कि पिछला वर्ष ये, अगला वर्ष ये है, फिर ये पिछला बन जाएगा, ये अगला बन जाएगा, फिर ये पिछला बन जाएगा, ये अगला, फिर ये पिछला, ये अगला। पीछे वाले की तुलना में कौन सा आगे वाला है, ये हमसे पूछा है। पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या में सबसे अधिक परसेंट वृद्धि हुई है, हमें ये बताना है। ठीक, हमें ये बताना है।
तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए तुरंत इसका उत्तर। पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या में सबसे अधिक परसेंट वृद्धि हुई, सबसे अधिक परसेंट वृद्धि हुई है, हमें यही बताना है। ठीक, तो ये आप लोग बताइए किस वर्ष में सबसे ज्यादा परसेंट वृद्धि हुई है। भाई यहाँ से देखो, ग्राफ को आप देखो, ग्राफ को आप देखो, ग्राफ देखिए, देखो इस वर्ष से इस वर्ष पे तो कमी हुई है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। पहले ध्यान दीजिए, दो उत्तर नहीं हो सकता। इस वर्ष से इस वर्ष में कमी हुई है, ये नहीं होगा। और इस वर्ष से इस वर्ष वाले में हल्की सी वृद्धि हुई है केवल, ये वाला सेम है आपका, ये वाला सेम है, इसी वाले में वृद्धि हुई है, यहाँ से 250 300, यानी कि 250 से 300 होने का क्या मतलब है, केवल 50 बढ़ा है। यहाँ तो कमी हुई है, यहाँ तो आने पे कमी ही हो रही है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो इसमें भी वृद्धि हुई है, इसमें कितना वृद्धि हुई है यहाँ से यहाँ जाने में, एक मिनट एक मिनट, ये 200 से आपका पहुंचा है 300, यानी कि 100, 100 यहाँ पे बढ़ा है, 100 यहाँ पे बढ़ा है। और देखिए, और यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे कम कितना हुआ है, ये 100 से पहुंचा है 50, यानी कि 50 कम हो गया है, 50 कम हो गया है और 100 बढ़ा है, तो ओवरऑल कितना बढ़ा, 50 बढ़ा। भाई यहाँ 100 वृद्धि हुई, 50 की कमी हुई, तो 100 में से 50 घटा दो, यानी कि 50। ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई, 50 की, तो यहाँ तो 50 की वृद्धि हुई, केवल 50 की वृद्धि हुई। और 50 की वृद्धि हुई कितने पे है, ये भी मैटर हमारा करता है। चलिए ठीक है, और यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ 150 से हुआ है 200, यहाँ भी 50 की ही वृद्धि हुई है, 50 की ही वृद्धि हुई है। लेकिन 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 अब हम फंस गए। अब मैं किस में फंस गया, इसको ध्यान से देखोगे आप, तो हम लोग फंस गए 2013-14 होगा कि 2014-15 होगा, फंस गए मामला, मामला हमारा फंस गया, 2013-14 होगा कि 2014-15 होगा। तो आपका या तो 2013-14 होगा उत्तर, यही तो कहा है पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में किस वर्ष विद्यार्थियों की कुल संख्या में सबसे अधिक परसेंट वृद्धि हुई है। तो या तो आपका होगा ये वाला 13-14, या तो होगा ये 14-15। भाई पिछले वर्ष की तुलना में हमें देखना है, तो यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, इन्हीं दोनों, सॉरी 13-14 नहीं, या तो 14-15 होगा या तो 15-16, या तो आपका 14-15 होगा या तो 15-16 होगा, क्योंकि हमें पिछले वर्ष से देखना है ना, तो आगे वाले वर्ष का उत्तर देना है। अब या तो 14-15 होगा या तो 15-16, तो या तो ये पहला ऑप्शन होगा या तो 15-16 होगा, यानी कि ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों को काट दो। अब इसमें हमें निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मामला बहुत क्लोज है। चलिए हम पिछले वर्ष से देख लेते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 150 हैं और 100 हैं, 250 हैं, 250 हैं, 250 में बढ़ कितना रहा है, 50 बढ़ रहा है। अगर 250 में 50 बढ़ रहा है तो 250 गुणे 50/100, 50 पंचे 250, 5 से इसको काट दिया 20 बार में, यानी कि 20% की वृद्धि हुई। 2013-14 से 14-15 होने में, 14-15 में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 20% की। तो 2014-15 में कितने की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है। अब 2015-16 में कितना वृद्धि हुई है, वृद्धि तो 50 की हुई है, वृद्धि 50 की हुई है, लेकिन कितने 50 की हुई है, 200, और ये कितना है 100, 300, 300 में 50 की वृद्धि हुई है, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप 1020 1020 काट दिए, 50/3 मतलब 16 सही 2/3%, 50/3 मतलब 16 सही 2/3%। बढ़ा यहाँ भी 50 है, बढ़ा यहाँ भी 50 है, लेकिन यहाँ 250 में 50 बढ़ा है, यहाँ पे 300 में 50 बढ़ा है, तो इसलिए 250 वाला परसेंट हमारा 20 आ गया, और ये 16 सही 2/3 आ गया। मतलब ये परसेंट हमारा बड़ा आ गया, ये परसेंट छोटा आ गया। तो हमें सबसे अधिक परसेंट बताना था, तो सबसे अधिक परसेंट कहाँ पे, 14-15 में, यानी कि आपका पहला ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, और चौथा वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हुई बात, समझ गए इस बात को कैसे लगाएगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार जरूर देखिएगा दोबारा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं चौथे पे। 5 शैक्षणिक वर्षों के दौरान उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुमानित प्रतिशत कितना है, उत्तीर्ण का परसेंट हमें बताना है 5 वर्ष में। अच्छा 5 वर्ष में विद्यार्थी कितने हैं, इसका मतलब हमें ये जोड़ना पड़ेगा, कुल विद्यार्थी
यानी कि उत्तीर्ण विद्यार्थी बटा कुल विद्यार्थी गुणे 100 हो जाएगा। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी नीला वाला है तो नीला वाला जोड़ लो, 150, 200 कितना हो गया 350, 350 300 कितना हो गया 600, 650 हो गया, 650 और 250, 7 2 900 हो गया, और 900 और 300 कितना हो गया 1200 हो गया। यानी कि 1200 तो पास हुए हैं, 1200 तो पास हुआ है। और टोटल है कितना, टोटल है कितना, है कितना, ये यहाँ पे कितना है 150 पास और 100 फेल, 250 यहाँ पे है, 250 और 200 कितना हो गया 450, 450 और 100 और कितना हो गया 550, 550 और 300 कितना हो गया 850, 850 कितना हो गया 900, और 900 250 कितना हो गया 9 2 1150, 1150 तो कितना हो गया 1250, 1250 और 300 कितना हो गया 1550, 1550 और 100 कितना हो गया 1650, 1650 आ गया, 1650 आ गया ठीक। और गुणे हमें परसेंट बनाना है तो गुणे क्या कर दूंगा मैं 100 कर दूंगा, गुणे परसेंट बनाना है तो गुणे क्या कर दिया जाएगा, गुणे 100 कर दिया जाएगा। लेकिन 1650 ही आ रहा था, अभी मैंने पीछे एक बार हमने जोड़ा था, पीछे हम लोगों ने जोड़ा हुआ था पहले सवाल में। नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं जोड़ा गया, कहीं नहीं जोड़ा गया है, कहीं नहीं जोड़ा गया। तो कितना आ गया जी 1650। अच्छा निकटतम पूर्णांक भी बताना है लगभग में, 0 से 0 काट दो, 5 से ये 2 बार में कटेगा, 5 से कितनी बार में कटेगा 5 तियां 15, 1 16 और 5 तियां 15, 33 बार में। 12 दूनी हो गए 2400, 2400 भाग किसका देना है बटा 33, तो 33 बटा 2400 आप कर लो, 33 बटा 2400 आप कर लोगे तो लगभग में आपका उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखो 240 में 33 का भाग कितना जाएगा, अगर 30 होता तो 8 बार जाता, 30 होता तो 8 बार जाता, लेकिन ये 8 बार ना जाके 33 है तो हो सकता है ये 7 बार ही जाए, और वैसे भी आपके सारे ऑप्शन में आगे 7 ही है, तो मतलब ये तो कंफर्म है कि ये भाग 7 बार ही जाएगा। 7 त्रिक 21 की एक हासिल 2, 7 त्रिक 21 2 23, 231 और 9 40, 9 हो गया, पीछे एक जीरो बढ़ा दिया। अब 33 का भाग 90 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 33 दूना 66, यानी कि लगभग कितना आएगा आपका 72%, लगभग कितना आ गया हमारा 72%, ठीक, लगभग 72% आ गया, क्लियर है, अप्रोक्सीमेट 72% आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हेलो, तो ये आपका 5वां क्वेश्चन है, देखिए माफी चाहूंगा फोन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वर्ष 2014-15 और 2017-18 के कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों तथा कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात, 2014-15 और 17-18 उत्तीर्ण का, यहाँ के उत्तीर्ण का 2014-15 और 17-18 के उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण का अनुपात बताना है। अच्छा 2014-15 और 17-18, 2014-15 में उत्तीर्ण कितना है 200 है, और 17-18 में उत्तीर्ण कितना है 300 है, 3 2 500, तो उत्तीर्ण हो गया टोटल कितना 500, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण के साथ बताना है ना, तथा 2014-15 में अनुत्तीर्ण कितना है 100, 100 है, यहाँ 2017-18 में अनुत्तीर्ण कितना है 100 है, 100 कितना हो गया 200 हो गया, अनुपात से कितना हो जाएगा 200, 0 0 0 0, 5:2, 5:2 का अनुपात होगा, तो आपका जो उत्तर बनेगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, 5:2 का रेशियो, क्लियर है, 5:2 का रेशियो हो जाएगा। तो ये बात समझ गए, तो ये था हमारा ग्राफ जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया और समझ लिया अच्छे से। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे एक नए ग्राफ के साथ, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।